Assalamu alaikum, dear students. So last lecture was based on the concept of color coding of resistors. How we code the resistors on the basis of colors. ठीक है, तो मैंने वहां बताया, मैं फिर से बता रहा हूं, उसमें एक एंड पे 3 बैंड्स लगे होते हैं और दूसरे एंड पे एक रिंग टाइप बैंड लगा होता है। पहला बैंड पहला डिजिट देता है उस रेजिस्टर का, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट देता है, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर हमें देता है या कितने जीरोस वहां पे हमें उसको एंड पे लगाने वो हमें देता है। सो चौथा बैंड जो है दैट गिव्स यू द परमिटेड वेरिएशन, परमिसिबल वेरिएशन, यानी कि इतनी वेरिएशन जो आप यहां वैल्यू निकालोगे उसमें इतनी परसेंट वेरिएशन। अगर गोल्ड है दैट मीन्स ±5% ऑफ द वेरिएशन। सो परमिसिबल लिमिट समझ आ रहा है कितना है, मतलब कितना एरर हो सकता है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है वो चौथा बैंड देता है। सो फोर्थ बैंड गिव्स यू द टॉलरेंस, परमिटेड वेरिएशन और परमिसिबल लिमिट्स। सो अभी क्वेश्चन से आपको पता चलेगा बेटा ये क्या है। देखो, सपोज द क्वेश्चन इज लाइक दिस, सपोज द कलर बैंड सीक्वेंस ऑफ ए रेजिस्टर इज ग्रीन, ब्राउन, येलो एंड गोल्ड। सीक्वेंस ये है, देखो बेटा ये हमारे पास एक कार्बन रेजिस्टर है, इसमें एक एंड पे देखो क्या क्या कलर है। फर्स्ट वन इज ग्रीन, सेकेंड वन इज ब्राउन, थर्ड वन इज येलो एंड द फोर्थ वन वो तो इस एंड पे होगा, दैट इज गोल्ड। क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर एज पर द कलर कोड। चलो बताओ बेटा कैसे निकालोगे। नाउ टेल मी, पहला जो है इट इज ग्रीन, तो देखो बेटा ग्रीन किस में आ रहा है और मैंने बताया ये टेबल कैसे आप बनाओगे। फॉर्मूला, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग व्हाइट गोल्ड सिल्वर नेकलेस। फिर आपको पता चलेगा कौन सा कलर कहां लेना है। फिर टेबल कैसे बनाओगे, बी से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो होगा नहीं, गोल्ड सिल्वर तो पहला बैंड होगा नहीं, सो मैंने ऐसे रखा। ऐसे सेकेंड डिजिट में भी 0 1, तीसरे में मल्टीप्लायर इसका और टॉलरेंस खाली गोल्ड और सिल्वर। अगर टॉलरेंस और यहां पर एक नोट मैंने लिखा है वो ये है, अगर चौथा कलर बैंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, लाइक यू हैव ओनली ब्लैक, ब्राउन एंड रेड सपोज, बट फोर्थ बैंड डज नॉट एग्जिस्ट, देन how much tolerance you are supposed to take? You are supposed to take a tolerance of 20%. Is that clear? तो इस क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर करूंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर होगा कि कैसे कलर कोडिंग देनी होती है। देखो बेटा, दिस इज ग्रीन, ओके। नाउ ग्रीन का क्या आएगा जरा यहां ढूंढो, ग्रीन में टेबल में ढूंढो, पहला डिजिट क्या लेना है 5, सो यहां जो रेजिस्टेंस निकलेगी दैट विल बी 5, ओके। सेकंड क्या है बेटा, ब्राउन, ब्राउन ढूंढो इसमें से, ब्राउन का डिजिट क्या आता है 1, सो सेकंड डिजिट विल बी 1, मल्टीप्लाई बाई थर्ड डिजिट मल्टीप्लायर देगा, थर्ड डिजिट क्या है येलो, येलो का मल्टीप्लायर देखो 10⁻⁴। सो एक्चुअल में हमें ये रेजिस्टेंस आ गई अगर देखिए एक हिसाब से, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर। बट हमने अभी बताया कि चौथा डिजिट हमें परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल वेरिएशन देता है, कितना वेरी कर सकता है, मतलब ये एग्जैक्ट इतना ही नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ परमिसिबल एरर हो सकता है, तो वो परमिसिबल एरर चौथा डिजिट आपको देगा। क्या लिखोगे आप, प्लस माइनस, कितना है गोल्ड के लिए, कितना परमिसिबल लिमिट है 5%, दैट मीन्स 5% का एरर परमिसिबल है, 5% की डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हम ले सकते हैं। सो 5% ऑफ व्हाट दिस, सो 5% ऑफ 51 इंटू 10⁻⁴। तो सॉल्व करेंगे बेटा इसको, 51 इंटू 10⁻⁴ प्लस माइनस 5% को 5/100 भी लिख सकते हो, इंटू 51 इंटू 10⁻⁴। बेटा एक काम करेंगे, 51 को ऐसे रखेंगे, प्लस माइनस 5 इंटू 50, टेक इट एज 50, इट विल बी 250, 250/100 इट इज 2.5, बट ऑलमोस्ट ये 2.55 आएगा क्योंकि ये 51 है, ओके। इट विल बी 255 डिवाइडेड बाय 100, दैट विल बी 2.55 और 10⁻⁴ को बाहर रखेंगे, टेक इट एज कॉमन। सो बताओ बेटा इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी। यस, द रेजिस्टेंस इज 51 into 10⁻⁴, but there is a permissible limit. There may be a little bit variation. Accuracy कितनी होगी इस वैल्यू में हमें, या ये 51
प्लस 2.55 इंटू 10⁻⁴ ओम होगा, या ये 51 माइनस, तो ये अब एक रेंज बन गई इसकी एक्यूरेसी की। सो ये इसकी रेजिस्टेंस आ गई 51 प्लस माइनस 2.55। दिस 2.55 शोज यू द एब्सोल्यूट एरर, या इसमें मीन एरर कितना हो सकता है, वो टॉलरेबल कितना एरर है, इससे ज्यादा एरर इसमें नहीं हो सकता। सो दिस इज द परमिसिबल लिमिट, सो दैट इज 2.55। सो अब यहां पर एक और इस लेक्चर में मैं कंटिन्यूअसली आपको कुछ क्वेश्चंस इस पे दिखाना चाहता हूं बेटा। एक और क्वेश्चन बेटा वो ये है, लेट मी शो यू द one more question which is based on this color coding. The question is like this: a carbon resistor has a resistance of 470, okay, plus minus 5% of this 470। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन इज ड्रॉ और मार्क द कलर ऑन इट इज रेजिस्टर। क्या करोगे बेटा, यहां पे उल्टा है, यहां पर रेजिस्टेंस ही दिया है, जैसे आप करते थे ना कंप्यूटर्स में, बाइनरी लैंग्वेज को ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, तो वहां पे भी कोई मेथड होता था। यहां पे भी हमें क्या है, यहां पर वहां पे बाइनरी लैंग्वेज डेसिमल लैंग्वेज में कन्वर्ट करनी होती थी, या डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे। यहां पर अभी क्या है, यहां पे सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, और हमें अब क्या करना, ये एक रजिस्टर है, मैं बता रहा हूं इसकी रेजिस्टेंस 470 ओम प्लस माइनस 5% टॉलरेंस। ठीक है, यू नो टॉलरेंस व्हाट इट इज, ऐसे लिख रहा हूं प्लस माइनस 5%। तो मैं बोल रहा हूं इसको रंग दे दो, इसको बैंड्स बनाओ। तो क्या बैंड बनाओगे, चलो बताओ। 4 ढूंढो, पहला डिजिट 4 है, 4 किसका डिजिट होता है, येलो। सो अगर मैं सिलेंडर बनाऊंगा, ये यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, बोलो बेटा पहला बैंड कैसा होना चाहिए, फिर इट शुड बी येलो। अच्छा, सेकंड क्या है डिजिट, 7 ढूंढो, सेकंड डिजिट 7 किसका होता है, इट इज ऑफ व्हाट, इट इज ऑफ वायलेट। सो सेकंड डिजिट विल बी वायलेट, ओके ओके। थर्ड डिजिट क्या है, 0, 0 किसका होता है बेटा, ब्लैक का। तो थर्ड डिजिट, थर्ड कलर विल बी व्हाट, इट विल बी ब्लैक। अच्छा, चौथा क्या है, टॉलरेंस, वो यहां पे दिखाते हैं, कितनी टॉलरेंस दिखा रहा है, 5%। सो ये कैसा होगा, ये चौथा कैसा होगा, इट विल बी गोल्ड। इज दैट क्लियर, कैसे हम कोडिंग देते हैं, तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो कभी आपको रेजिस्टेंस ही दी होगी, कोडिंग देनी हो, या कलर देना हो, या कलर दे के हो आपको कोडिंग करनी हो। एक और क्वेश्चन मैं इसी बेसिस पे दिखाना चाहता हूं to make you further understand, huh? So the question is like this: the carbon resistor has colored strips with, आप बेटा ये घर में भी देख सकते हो, अगर आपके पास कोई पुराना इक्विपमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें से रेजिस्टर निकालो और उसकी रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस बैंडिंग निकालो, कलर कोडिंग निकालो विद सीक्वेंसेस। सीक्वेंस क्या है, यस, ब्राउन, सॉरी वायलेट, ग्रे, ओके,
वाइट, बस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस यूजिंग कलर कोड। क्या करोगे बेटा, चलो बताओ। पहला सीक्वेंस अगर देखोगे यहां पे सीक्वेंस में देखो, पहला कलर कौन सा है, वायलेट। चलो ढूंढो इसमें से वायलेट। वायलेट का डिजिट क्या आएगा, 7। सो आई विल राइट हियर रेजिस्टेंस जो आ रही है दैट इज 7। दूसरा क्या है, ग्रे। ग्रे का नंबर देखो, ग्रे का नंबर आ रहा है 8। सो 7 8 एड। फिर तीसरा व्हाइट, व्हाइट का नंबर देखो इट इज 9। 7 8 9। ओके देन सॉरी 7 8। तीसरा क्या होता है, तीसरा डिजिट मल्टीप्लायर हमें देता है। सो 78 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। ओ बहुत हाई रेजिस्टेंस है ये, इट इज इन द मेगा ओम्स, है कि नहीं, मिलियन ओम्स। तो बहुत हाई रेजिस्टेंस यहां पे मिल रही है। सो 78 ये बहुत बड़ा रेजिस्टर है यहां पे। सो अ ह्यूज रेजिस्टर इट इज। सो इट हैज द रेजिस्टेंस ऑफ, इमेजिन इट इज 78 इंटू 10 रेज पावर 9। और टॉलरेंस है ना, बेसिक तो यही है, लेकिन इसमें कुछ प्लस माइनस एरर हो सकता है जो परमिसिबल है, जो हमें परमिसिबल वेरिएशन दे सकता है। सो कितनी है वो, प्लस माइनस। क्या कलर दिया है, चौथा कलर दिया है यहां पे, जरा आप चेक करो, क्या यहां पे चौथा बैंड दिया है, नहीं। बट व्हाट आई हैव रिटन हियर, इफ फोर्थ कलर बैंड डज नॉट एग्जिस्ट देन यू विल टेक अ टॉलरेंस ऑफ 20%। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, प्लस माइनस 20% ऑफ 78। अरे किसकी टॉलरेंस, किसका एरर, इस वैल्यू का, मेन ये है, उसी में इतनी टॉलरेंस। तो सॉल्व कर सकते हैं। 78 10⁻⁹ को बाहर बाद में रखिए, प्लस माइनस फिलहाल ये लिखिए 20%। यस 20%, 20/100 इंटू 78, बेसिक मैथ आई एम यूजिंग हियर, इंटू 10 रेज टू द पावर 9। यहां कैंसिलेशन होगी, 2 5 10, 5 1 5 2, 5 5 25, 3 15.6। सो क्या आ गया यहां पे, 78 प्लस माइनस 15.6 इंटू 10 raised to the power 9. Oh, this is the resistance along with the absolute error, along with the permissible variation, along with the accuracy. ये इसकी रेजिस्टेंस है 78 प्लस माइनस permissible limit. What is that? 15.6 into 10 raised power 9 ओम। बेसिकली ये है 78 into 10 raised power 9 है, लेकिन इसमें परमिसिबल एरर है, परमिसिबल लिमिट है, टॉलरेंस है, डिग्री ऑफ टॉलरेंस है इतनी, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। इज दैट क्लियर? तो और भी अगर देखना चाहोगे, एक और क्वेश्चन में इस पे दिखाना चाहता हूं, ठीक है। देखो बेटा, क्वेश्चन इज लाइक दिस, द सीक्वेंस बैंड मार्क्ड ऑन कार्बन रेजिस्टर आर, ऐसे दिया है। मार्क्ड ऑन कार्बन रेजिस्टर आर, क्या दिया है, क्या क्या कलर दिया है बेटा, येलो, रेड, ऑरेंज, यस, एंड सिल्वर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से सुनो, क्या है, व्हाट इज इट्स रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज इट इज रेंज ऑफ रेजिस्टेंस। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं।
रेंज का मतलब क्या हुआ? देखो बेटा, जो आप रेजिस्टेंस निकालते हो अलॉन्ग विद द टॉलरेंस, यह हमें लिमिट देता है। मतलब इसका वैल्यू जैसे a प्लस माइनस बी, बी इज द टॉलरेंस, तो इसका वैल्यू a माइनस बी हो सकता है, इसका वैल्यू a प्लस बी हो सकता है। सो व्हाट विल बी द रेंज? a माइनस बी टू a प्लस बी। यस, इट इज वैल्यू में लाई फ्रॉम a माइनस बी टू a प्लस बी। जैसे मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं, देखो बेटा, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। व्हाट इज द फर्स्ट बैंड हियर? येलो। Okay, what is the digit yellow? What is the number for yellow? First digit, it is 4. Okay, first band gives you the first digit, second band gives you the second digit, third band gives you the multiplier. बोलो second digit क्या है? Red। देखो red, red में क्या आएगा? red आएगा 2, so 42 into, तीसरा मल्टीप्लायर देता है, तीसरा कलर कौन है यहाँ? ऑरेंज। ऑरेंज, फाइंड आउट दिस। ऑरेंज के लिए मल्टीप्लायर 10 रेज पावर 3 प्लस माइनस, यहां क्या लिखा है? सिल्वर। सिल्वर में कितने परसेंट टॉलरेंस है? 10%। सो प्लस माइनस 10% ऑफ 42 इंटू 10 रेज पावर 3। तो क्या आएगा यहां पे? 42 प्लस माइनस 10% को 10/100 लिखे, मल्टीप्लाई बाई 42, 10 रेज पर 3 को बाहर निकालो। सिंपल कैलकुलेशन है बेटा। तो ये कितना आएगा? 42 प्लस माइनस, देखो ये जीरो कैंसल, 42/10 इज 4.2 इंटू, शाबाश, 10 रेज पर 3 ओम। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर इसकी जो रेजिस्टेंस है, सो मैं यहां पे ये रब करूंगा। देखो बेटा, यहां पर इसकी रेजिस्टेंस क्या आ गया? 42 प्लस माइनस 4.2 इंटू 10 रेज पर 3 ओम। मतलब क्या हुआ इसका? परमिसिबल लिमिट कितना है बेटा? 4.2। यानी कि इस रेजिस्टर का वैल्यू 42 माइनस 4.2 इंटू 10 रेज पर 3 ओम हो सकता है। और कहां तक हो सकता है? मैक्सिमम क्या हो सकता है? 42 प्लस 4.2 इंटू 10 रेज पर 3 ओम। तो बताओ ये जो रेजिस्टेंस है ये कहां से कहां वेरी कर रही होगी? फ्रॉम 42 माइनस 4.2 टू 42 प्लस 4.2। दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस इन्हीं के बीच में लाई कर रही है, क्योंकि हम 100% एक्यूरेट किसी भी मेजरमेंट के बारे में नहीं होती है, कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई इनएक्यूरेसी होती है। दिस इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ वेरिएशन। तो बताओ रेंज क्या आएगी? मिनिमम कितना हो सकता है? बताओ। 42 माइनस 4.2 इंटू 10 रेज पावर 3 ओम। तो कहां तक हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 42 प्लस 4.2 ओके इंटू 10 रेज टू द पावर 3 ओम। अगर आप ये सॉल्व करोगे, 42 माइनस 4.2, दैट इज हाउ मच? दैट इज 37.8 ओके इंटू 10 raised to the power 3 ohm to, yes, 42 plus 4.2, that is 46.2 into 10 raised power 3 ohm। तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको सॉल्व करो। 37800 ओम टू 46200 ओम। तो बताओ व्हाट इज द रेंज ऑफ रेजिस्टेंस? मतलब ये जो कलर बैंड आपको दिया है, इस कार्बन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी? वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू क्यों नहीं होगा? क्योंकि थोड़ा सा एरर तो होता है, तो उस एरर की वजह से क्या होगा, या रेंज क्या होगी उस रेजिस्टेंस की? इट इज रेजिस्टेंस लाइज फ्रॉम 37,800 टू 46,200। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द रेंज? फ्रॉम 37,800 ओम टू 46,200 ओम। तो इससे पता, हम इससे, इस टॉलरेंस से हमें क्या पता चला कि ये रेजिस्टेंस किस में लाई कर रहा होगा? या इसकी रेजिस्टेंस इतनी होगी, या इतनी होगी, या इनके बीच में होगी। सो दिस इज द परमिसिबल वेरिएशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस। दिस रेजिस्टेंस may vary from 37,800 ohm to 46,200
200 ओम, इन्हीं के बीच में इसकी रेजिस्टेंस होगी। इज दैट क्लियर टू यू? सो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो आपके लिए भी मैं एक क्वेश्चन रखूंगा, वो बेटा आप खुद करना, यहां पे मैं लिखूंगा, ठीक है? सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, a carbon resistor of 74 kilo ohm is to be marked with colors, ठीक है, color coding. So write the sequence of colors, ठीक है? सो इसकी सीक्वेंस आप लिखोगे। यहां पे मैंने टॉलरेंस का कोई भी नहीं लिया है, टॉलरेंस के लिए दूसरा पार्ट, हाँ उसमें भी वो ऐसे में लिख रहा हूं, 74 प्लस माइनस से 2% ऑफ टॉलरेंस है, सॉरी प्लस माइनस 20% ऑफ टॉलरेंस। तो ये मुझे दिखाना है, ठीक है? इसको कलर कोडिंग से ही आप सॉल्व करोगे। सो यहां पर बेटा ये कलर कोडिंग क्लियर हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और टाइप ऑफ कलर कोडिंग आपको दिखाना चाहता हूं, बट ज्यादा प्रोमिनेंट और ज्यादा सिग्निफिकेंट हमें यही है, लेकिन दूसरा एक और भी है, तो वो दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।